मोमन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। ये छोटा सा जुमला ये मैं नहीं कह रही, ये नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि मोमन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमन तो हकीकत में वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। कि जब वो तन्हाई में हो तो उस वक्त वो कोई ऐसा अमल ना करे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब हो, और उसका पुख्ता ईमान और अकीदा ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये छोटा सा फिक्रा हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारे मुआशरे में कोई गुनाह कोई बुराई बाकी नहीं रहती। कि जब इंसान तन्हाई में गुनाह ना करे, यहां तक उसका अकीदा हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो जो तन्हाई में गुनाह ना करे वो जाहिर में गुनाह कैसे कर सकता है। ना वो दूसरों का हक मार सकता है, ना वो इंसानियत के जज्बात से खेल सकता है, ना वो इंसान की जानें जाया कर सकता है, ना वो दूसरों के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर सकता है। बल्कि वो इंसान असल में अपने अशरफुल मखलूकात के मुकाम को पहुंच जाता है। एक बुजुर्ग थे, वो तन्हाई में जब भी होते तो वो टांगे बिल्कुल तशहुद की सूरत में रखकर बैठे रहते। सारा दिन सुबह से शाम तक मुरीदीन आते रहते, वो उनके मसाइल सुनते और हल करते। एक दिन जब वो तन्हा थे तो मुरीद ने कहा कि हजूर, अब लोगों का हजूम नहीं है, आप अकेले हैं, अब टांगे जरा सीधी कर लें ताकि थकावट जो है वो कम हो सके। तो उन्होंने फरमाया, क्या मैं अल्लाह से हया ना करूं कि लोगों के सामने मैं हया के साथ बैठूं, और जब तन्हा अपने रब के साथ हूं तो मैं उससे शर्म ना करूं, हया ना करूं। तो ये अकीदा जब हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारी जिंदगी अशरफुल मखलूकात का वो आईना बन जाती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अता फरमाया है। वो बड़ा खूब किसी ने कहा, फरिश्तों से अफसल है इंसान बनना, लेकिन इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो मुहर्रमुल हराम के इस महीने में कोई मातम करके नवासे रसूल के गम का इजहार कर रहा है, कोई महफिलें सजाकर कर रहा है, कोई जिक्र हुसैन से कर रहा है, कोई शरी हदूद को तोड़ रहा है, तो क्या ही बेहतर हो कि ये तमाम चीजें छोड़कर हम अपनी जिंदगी में, हम अपने किरदार में जो अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर इमाम हुसैन के उस किरदार को, उस अमल को अपनी जिंदगी में लेकर आए। बहुत शुक्रिया।